भारत माता का जयकारा लगाएंगे। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। आज के गरिमापूर्ण कार्यक्रम में मेरे साथ मंच पर उपस्थित श्री पीयूष आनंद जी, डीजी एनडीआरएफ, श्री गोविंद मोहन जी, गृह सचिव भारत सरकार, श्री तपन डेका जी, डीआईबी, श्री सुनील शर्मा जी, मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, श्री नरेंद्र कश्यप जी, मंत्री उत्तर प्रदेश, और आज एनडीआरएफ के उपस्थित सभी जवानों, परिवारजनों, सबसे पहले तो मैं आपदा बचाव के कार्य में जुड़े हुए देश भर के सभी लोगों को और विशेषकर एनडीआरएफ के सभी जवानों को और उनके परिजनों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि आज एनडीआरएफ को राष्ट्रपति निशान अभी जो दिया गया, वो अकेले एनडीआरएफ की सेवाओं का एक्नॉलेजमेंट नहीं है। एनडीआरएफ के साथ एसडीआरएफ, पंचायत से लेकर राज्य तक पूरी राज्य की मशीनरी, एनसीसी, एनएसएस और हजारों की संख्या में सेवा में लगे आपदा मित्र, ये सभी के आपदा बचाव के कार्य का एक प्रकार से राष्ट्रपति महोदया ने अनुमोदना किया है, एक्नॉलेज किया है। मित्रों, किसी भी बल के लिए राष्ट्रपति का निशान अलंकरण ये बहुत गर्व का विषय होता है, मगर आज मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से सबको बताना चाहता हूं कि एनडीआरएफ के ये 20 साल सिर्फ गर्व के अनुभव के 20 साल नहीं है। राष्ट्रपति जी के इस सम्मान के लिए आपका पूरा अधिकार आपने आपके दायित्व से प्रस्तापित कर इस सम्मान को प्राप्त किया है। आज देश भर में कहीं पर भी जाते हैं, आपदा सेवा सदैव सर्वत्र इस घोष वाक्य के साथ काम करते हुए एनडीआरएफ के जवानों के प्रति न केवल समग्र देश, जहां जहां दुनिया में गए वहां आपने प्यार भी अर्जित किया है और लोगों का भरोसा भी अर्जित किया है। देश भर में कहीं आपदा आई हो या आपदा आने वाली हो, जब एनडीआरएफ के ड्रेस में एनडीआरएफ के जवान वहां पहुंचते हैं, देश की जनता राहत की सांस लेती है कि अब हमारा बचाव हो जाएगा, वो सुनिश्चित मानकर चलते हैं। और 20 साल के कम अंतराल के अंदर, चाहे बाढ़ हो, भूकंप हो, चक्रवात हो, अन्य कई प्रकार की दुर्घटनाओं में इस सफल कामगिरी के आधार पर एनडीआरएफ ने पूरे देश की 140 करोड़ की जनता का विश्वास अर्जित करने का काम किया है। आज यहां पर एनडीआरएफ को राष्ट्रपति निशान का सम्मान दिया गया, वो हम सब के लिए गौरव और प्रतिष्ठा की बात है। ये सम्मान एनडीआरएफ के समस्त बल के सेवा, साहस, शौर्य और समर्पण के संचित गुणों का सम्मान है।
20 साल के कम अंतराल के अंदर आपदा बचाव के क्षेत्र में भारत को वैश्विक नक्शे पर रखने का काम एनडीएमए और एनडीआरएफ ने किया है। हम सब के लिए एक गौरव की बात है, मगर मेरे लिए देश के गृह मंत्री के नाते एक विशेष गौरव की बात है। मित्रों, यहां आने के पहले मैं रुद्राक्ष के शुभांकर वृक्ष का पौधा जमीन पर लगाकर आया हूं। मैं आज एनडीआरएफ के समस्त बल को और डीजी एनडीआरएफ को भी बधाई देना चाहता हूं। मैं कई परिसरों में गया हूं, मगर इतना हरा भरा परिसर मैंने और कहीं नहीं देखा। आपने जब ठान ली है कि आपदा में हम बचाव करेंगे, आपदा को रोकने का रास्ता भी आपने ढूंढकर मूक गति से इसके तरफ आगे आप बढ़े हैं। मित्रों, वृक्ष ही इस पृथ्वी का पर्यावरण पूर्ववत कर सकता है, जलवायु परिवर्तन को संभाल सकता है और पृथ्वी के तापमान को भी नियंत्रित करने में बहुत बड़ा योगदान दे सकता है। मैं आज इस मौके पर देश भर के सभी सीएपीएफ के जवानों को भी बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि इस बारिश के पहले सीएपीएफ के जवानों ने 2019 से अब तक 7 करोड़ से ज्यादा पेड़ लगाने का काम किया है और ये समस्त सीएपीएफ के मानवीय दृष्टिकोण और पर्यावरण के प्रति जागरूकता का प्रतीक। मित्रों, आज 111 करोड़ से ज्यादा लागत से 6 परियोजना का शिलान्यास और उद्घाटन भी हुआ है और इसके माध्यम से मुझे विश्वास है एनडीआरएफ देश की जनता को किसी भी प्रकार की आपदा से सुरक्षित करने के लिए और मजबूती के साथ काम कर पाएगी। मित्रों, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2014 से न केवल आपदा जोखिम के न्यूनीकरण के लिए काम किया है, परंतु अब हम ऐसी स्थिति में आए हैं कि हम जीरो कैजुअलिटी के दिशा में आगे बढ़ सकते हैं, जिसका पूर्वानुमान है, जिसका हमें अंदेशा मौसम विज्ञान विभाग से मिल गया है। वहां पर जान माल की सुरक्षा, संपूर्ण सुरक्षा हमारा लक्ष्य हो सकता है। और मित्रों, एनडीएमए और एनडीआरएफ ने इस दिशा में ढेर सारे काम किए हैं। एनडीएमए ने एक और तो नीति विषयक निर्णयों में ढेर सारे निर्णय लिए और इसके साथ साथ बहुत सारी गाइडलाइन इश्यू की है, बहुत सारी जागरूकता की और बचाव की एप्स बनाई हैं और इसके माध्यम से धीरे 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 आपदा बचाव देश का एक संस्कार बनता जा रहा है। और एनडीआरएफ ने मौके पर न केवल नागरिकों के साथ रहने वाले मूक पशुओं को भी बचाकर एक उत्कृष्ट सेवा का उदाहरण दिया है। हमारा लक्ष्य है जान हानि शून्य हो और संपत्ति का नुकसान न्यूनतम हो। हीट वेव जैसी गंभीर चुनौतियों को भी भारत सरकार का गृह मंत्रालय अब बहुत अच्छे तरीके से इसका सामना करने की तैयारी कर चुका है। आने वाले कुछ वर्ष में भी हम हीट वेव के कारण होने वाली जान हानि को शून्य तक पहुंचाने में हम सफल होंगे। एनडीआरएफ ने
और गृह मंत्रालय ने कैपेसिटी बिल्डिंग और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन पर बहुत बल दिया है। एनडीआरएफ ने 8,500 से अधिक अपने जवान, 10,000 से ज्यादा सिविल डिफेंस से जुड़े हुए कार्मिक और 2,20,000 से ज्यादा वॉलंटियर्स को प्रशिक्षित करने का एक भगीरथ काम किया है। विगत 2 वर्षों में 10,500 से ज्यादा नाविकों को भी प्रशिक्षित किया गया है और आज कुछ आपदा मित्र भी यहां पर उपस्थित है। कम्युनिटी बेस्ड डिजास्टर रिस्पांस को मजबूत करने के लिए आपदा मित्र की एक टोली हमेशा देश के लिए भविष्य में हर खतरे को निपटने के लिए हमें उपयोगी होगी, इसका हमें विश्वास है। मित्रों, एक जमाना था जब आपदा प्रबंधन का काम था। आपदा आई, बचे हुओं का बाहर निकालने का काम किया, राहत भेजी और काम समाप्त। एक प्रकार से आपदा के समय समग्र देश का रिस्पांस राहत सेंट्रिक था, पुनर्वसन सेंट्रिक था। नरेंद्र मोदी जी ने एक अलग अप्रोच के साथ और इसमें बचाव के तत्व को जोड़ा। हम आपदा के कहर से जान माल का नुकसान किस तरह से न्यूनतम कर सकते हैं, इस विषय को इस देश के प्रधानमंत्री जी ने न केवल भारत, समग्र विश्व में एक थियोरी के रूप में प्रस्तापित करने का काम किया है। और मैं कह सकता हूं ये 12 साल में आपदा बचाव की एक सिर्फ सिस्टम नहीं है, अब इकोसिस्टम सृजित हो चुकी है। पंचायत से लेकर केंद्र सरकार तक, ग्राम पंचायत से लेकर भारत सरकार तक, सभी जगह आईएमडी के वैज्ञानिक से लेकर आम नागरिक तक, सब जगह एक साथ एक उद्देश्य के लिए काम करने का एक नया तरीका भारत सरकार ने अपनाया है। भारत सरकार ने अपने अप्रोच में मिनिमम कैजुअलिटी से जीरो कैजुअलिटी तक की यात्रा सफलतापूर्वक की है। हमारे दृष्टिकोण को राहत केंद्रित न रखकर समग्र और एकीकृत बचाव केंद्रित करा है। हमारा प्रयास रिएक्टिव की जगह प्रोएक्टिव हुआ है और भागीदारी सिर्फ सरकार नहीं, जनता की भागीदारी से, सामुदायिक नेतृत्व से हम आपदा के क्षेत्र में काम करने के लिए आगे बढ़े हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 10 सूत्रीय जो एजेंडा दिया, जिसने देश में डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट को एक नई दिशा दी है और 360 डिग्री बदलाव के साथ उसको जमीन पर उतारा है। रिस्क मैपिंग, अर्ली वार्निंग, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन और ऐप का सृजन करना और गाइडलाइन बनाना, ये सभी यही 12 साल के अंदर हुआ है। मित्रों, ये हमारे देश के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होने वाली है। एनडीआरएफ का बल बनने के बाद ये 20 साल में 6 से 26 की यात्रा इस देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण रही है। भारत में कई भीषण प्राकृतिक आपदाएं आई। उड़ीसा का सुपर साइक्लोन, गुजरात भूकंप, फिर हिंद महासागर की सुनामी, इसने देश के जनजीवन को झंझोड़ कर रख दिया और इन घटनाओं ने देश में एक मजबूत आपदा प्रबंधन व्यवस्था की आवश्यकता को महसूस किया गया और आपदा प्रबंधन अधिनियम भी आया, एनडीएमए का भी गठन हुआ और एनडीआरएफ का भी गठन हुआ और अब
8 बटालियनों से बढ़कर एनडीआरएफ की एक गौरवमयी यात्रा 16 बटालियनों के साथ एक सशक्त बल बन चुका है। और एनडीआरएफ ने अपनी कार्य पद्धति से एसडीआरएफ की ट्रेनिंग और एसडीआरएफ के साथ साझा अभियानों से अपनी शक्ति को न केवल बढ़ाया है, राज्यों को आत्मनिर्भर करने की दिशा में भी बहुत बड़ा कदम उठा है। प्रोएक्टिव डिप्लॉयमेंट और प्री पोजीशनिंग ये हमें नुकसान से बचाने के कारगर रास्ते सिद्ध हो चुके हैं। और 2008 की कोसी बाढ़ एनडीआरएफ के लिए बहुत बड़ी परीक्षा थी और ऐसी कई आपदाएं जैसे धराली में फ्लैश फ्लड, चासोटी में क्लाउड बस्ट, जम्मू, पंजाब और दिल्ली के फ्लड्स, अहमदाबाद में एयर इंडिया ड्रीमलाइनर का क्रैश, मुस्तफाबाद एवं पालघर में CSSR ऑपरेशंस, साइक्लोन मोंथा, साइक्लोन दित्वा, संगारेड्डी एवं नासिक में CBRN के इंसिडेंट और इसके साथ साथ अमरनाथ यात्रा, महाकुंभ, चार धाम यात्रा, मणिमहेश, सबरीमला यात्रा, जगन्नाथ की रथ यात्रा, ऐसे कई मौके पर एनडीआरएफ ने बहुत अच्छे तरीके से समाज के साथ रहकर डिजास्टरों को रोकने का काम किया है। मित्रों, वैश्विक क्षेत्र में भी आपदा प्रबंधन में भारत का कद ये 12 साल में बहुत बड़ा है। भारत आज निर्विवाद रूप से वैश्विक स्तर पर आपदा प्रबंधन में एक ग्लोबल लीडर और फर्स्ट रिस्पॉन्डर के रूप में उभरा है। हमारे देश का वसुधैव कुटुंबकम का संस्कार हमने सूत्र से आगे बढ़कर जमीन पर उतारने का काम किया है। तुर्की में ऑपरेशन दोस्त, म्यांमार में ऑपरेशन ब्रह्मा, लंका में ऑपरेशन सागर बंधु, नेपाल की सहायता, इसने सिद्ध कर दिया है भारत केवल अपने देश में नहीं, विश्व में जहां जहां आपदा आती है हमारा एनडीआरएफ इसको रिस्पॉन्ड करने के लिए अहर्निश तैयार होता है। प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में हमने दुनिया का नेतृत्व करा है। CDRI के आज 48 देश सदस्य बन चुके हैं और भारत के विजन के साथ काम कर रहे हैं। मैं आज एनडीआरएफ के बल के सभी जवानों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं और आप सभी ने ये 20 साल में देश की जनता का विश्वास अर्जित करने का जो काम किया है, इसके पीछे आपका त्याग, साहस, परिश्रम और समर्पण ही कारणभूत है। और आगे पर भी हम सब जानते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग और बदलते जलवायु परिवर्तन के कारण आपदाओं की संख्या जब लगातार बढ़ रही है, उस वक्त आपकी भूमिका और मजबूत और जरूरी होने वाली है। उसी समय राष्ट्रपति महोदया ने राष्ट्रपति का निशान देकर एनडीआरएफ की ये टीम को सम्मानित किया है, गौरवान्वित किया है। और आज का दिन न केवल एनडीआरएफ के इतिहास में आपदा प्रबंधन के पूरे देश के आपदा प्रबंधन के क्षेत्र के इतिहास में बहुत गौरव का पल है। मैं हृदयपूर्वक एनडीआरएफ के सभी जवानों को और परिजनों को हृदयपूर्वक शुभकामनाएं देता हूं। वंदे मातरम। भारत माता की जय।